इतनी जल्दी वक्त कट गया, पता ही नहीं चला, है ना? हाँ समिधा, प्यार में ऐसा ही होता है, वक्त कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। पता है, मैंने सोच लिया है, शादी वाले दिन में हम दोनों सेम ही कलर के कपड़े पहनेंगे। मैं मरून और क्रीम कलर का लहंगा पहनूंगी और तुम क्रीम और मरून कलर की शेरवानी। हाँ बिल्कुल स्कूल ड्रेस जैसा लगेगा, है ना? तुम भी ना हर बात का मजाक बना देते हो। जाओ अभी सेम कलर पहनना कैंसिल। लेकिन मैं तो मरून और क्रीम कलर का ही लहंगा पहनूंगी। लेकिन मेरी ड्रेस तुम ही पसंद करोगी, समझी? सच्ची? क्या हुआ समिधा? मेरे पैरों के नीचे एक बड़ी सी मछली फंसी हुई थी। कोट है किसी का यार, इसकी स्लीव कैसे फटी हुई है? फट नहीं गिरे बाबा, शार्क मछली खा गई है इस आदमी को। हाँ अच्छा, कुछ है यहाँ पे। एसीपी प्रद्युमन, क्या मस्त खुशबू आ रही है ना सर? हाँ बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बोलते सर, कुछ खा ले, है ना? हाँ मेरी मॉम कहती है ज्यादा टाइम खाली पेट रहोगे तो एसिडिटी हो जाएगी। अच्छा हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है सर? जरा ये स्केचेस देखिए, इनमें से कोई आदमी आपके यहाँ काम करता है रेस्टोरेंट में? नहीं सर। जरा ध्यान से देख लो, कल जो मॉल में ब्लास्ट हुआ है इन्हीं लोगों का हाथ है उसमें। नहीं सर, इनमें से कोई भी मेरे स्टाफ का नहीं है। मगर जो आदमी गाड़ी पे था वो आपके रेस्टोरेंट का यूनिफॉर्म पहने हुए था। क्या? ओह माय गॉड, पर ये कैसे हो सकता है सर? ये तो आपको बताना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो मेरे पूरे एम्प्लॉयज को चेक कर सकते हैं, इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँगा। सर हो सकता है यहाँ के किसी स्टाफ ने किसी बाहर वाले को यूनिफॉर्म दे दिया हो। नहीं मैडम, एक्चुअली काम खत्म होने के बाद हम सारे यूनिफॉर्म्स रख लेते हैं। अरे कोई स्टाफ वाला छुपा के ले गया होगा। सर हम काम खत्म होने के बाद एक एक चीज, चम्मच, ग्लास, प्लेट सब गिन के और चेक करके रख लेते हैं, यूनिफॉर्म्स भी। यूनिफॉर्म यही धुलते हैं क्या सर? अरे यार यूनिफॉर्म गंदी होती होगी, उसे धुलना सुखाना पड़ता होगा, लॉन्ड्री में जाती होगी ना। हाँ सर। हाँ अभिजीत, ये हो सकता है लॉन्ड्री में किसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। कौन सी लॉन्ड्री में जाते हैं आपके कपड़े? ये देखो, इन चारों में से किसी को पहचानते हो? सर ये तीनों का तो पता नहीं, लेकिन मैं इस अनूप को जानता हूँ सर। अनूप नाम है इसका। कहाँ पे है ये? साहब अभी कपड़े की डिलीवरी लेके गया है, बस आता ही होगा। ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं। लेकिन साहब ये तो बताइए कि अनूप ने किया क्या है? क्या किया है सुनोगे तो हिल जाओगे, समझे? कल जो मॉल में ब्लास्ट हुआ तो इन्हीं चारों ने किया था। हे भगवान, तभी कल अनूप काम पे नहीं आया था। जब आज मैंने पूछा तो कहने लगा कि उसके दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, उसे वो हॉस्पिटल लेके गया था। काम पे रखते वक्त वर्कर्स का बैकग्राउंड नहीं चेक करते तुम? नहीं सर, लेकिन आगे से रखूंगा सर। आगे से क्यों, आज से, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी से पूछताछ करो उन सब के बारे में, समझे? अरे साहब वो देखिए अनूप आ गया। अनूप जी। तुम्हारे बाकी 3 साथी कहाँ हैं? कौन साथी सर? फट बोल, क्यों रखा था मॉल में बॉम्ब? सर मैं सच कह रहा हूँ सर हमने कोई बॉम्ब नहीं रखा था सर। लगता है जो खुराक दिया उससे पेट नहीं भरा। सचिन, चारों को उल्टा लटकाओ, अब मना मत करो इनकी। सर पहले हमारी बात सुन लीजिए, फिर आप जो मर्जी कर लेना सर। सर हम बेकसूर हैं सर हमें नहीं पता था सूटकेस में बॉम्ब है सर हमें तो इस अनूप ने कहा था कि उस सूटकेस को मॉल में रखना है सर, और इसके लिए इसने हमें 10,000 रुपये भी दिए थे सर मुझे भी नहीं पता था सर उन सूटकेसेस में बॉम्ब है सर। मुझे किसी ने बोला था उस सूटकेस जो है मॉल में रख देना, कोई आकर ले जाएगा। किसने कहा था तुमसे? नकुल ने? सर मैं किसी नकुल को नहीं जानता सर, मुझे किसी अजनबी आदमी ने कॉल किया था और कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहता है। फिर वो तुमसे मिलने आया?
जी हाँ सर, वो आया मिलने। कहाँ मिला वो तुमसे? सर उसने मुझे कॉल करके लॉन्ड्री शॉप के बाहर बुलाया और सर एक बैग दिया, बोला ये तुम्हारे काम का इनाम है, और बोला अपने जैसे 2-3 लोग और जमा कर दो। नहीं पता था वो बहुत। सचिन, एक काम करो, उस लॉन्ड्री शॉप के आसपास कितने सीसीटीवी कैमरा से वो देखो और फुटेज मंगवाओ। चल बेटा जल्दी कर आज का स्पेशल मोमोज। चलो सलाम साहब, बताइए साहब क्या खाएंगे? ये वाला देखिए साहब, बहुत बढ़िया है। एसीपी को तो मार दिया है और बॉम्ब ब्लास्ट भी कर दिया। अरे भाई मेरा ऑर्डर तो लेके आओ। लाया इनका तो खत्म हो जाए, अभी लाया। एक बड़ा काम बचा है जिसे मुझे आज ही खत्म करना है। हम तैयार है बॉस, आप सिर्फ इशारा कर देना। मेरे लिए बोट रेडी रखना, क्योंकि मुझे आज शाम को यहाँ से निकलना है। मेरी नाव लेके गए थे वो लोग, लेकिन शार्क मछली उनके साथ साथ मेरी नाव भी निकल गई। क्या बकवास कर रहे हो हैं? कुछ अता पता है नहीं, जो मुंह में आया बोल दिया। साहब पोर्ट की हालत तो देखिए, अगर बच गए होंगे ना तो ये वाला हाथ उनका शार्क मछली खा गई होगी। अच्छा, तुम्हारी नाव लेकर गए थे ना, तो जाने से पहले कुछ कहा था उन लोगों ने तुमसे? नहीं साहब, तुम क्यों नहीं गए अपनी नाव के साथ? मुझे मना कर दिया, मुझे नहीं लेके गए। एसीपी साहब का फोन अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा है। ये आदमी था उनके साथ? नहीं साहब, लेकिन एक लड़की थी, लेकिन वो नाव पे तो नहीं गई थी। तो वो लड़की कहाँ है? पता नहीं साहब, उस लड़की को देखोगे तो पहचान लोगे। हाँ साहब। ठीक है, रेडी, इसको लेकर जाओ, स्केच बनवाओ उस लड़की का। यही है वो आदमी? सर यही है वो आदमी, लेकिन इससे पहले मैंने उसको सर कभी देखा नहीं। इस बैग में क्या है? सर इस बैग में पैसे थे सर। सर घर जाकर जब मैंने बैग खोला तो सर उसमें 50,000 रुपये थे। सर वो शादी का वो कार्ड वाला लिफाफा होता है ना सर उसके अंदर पैसे थे। सर शादी के कार्ड के लिफाफे में पैसे देने का क्या मतलब? मतलब ये कि मुजरिम कोई ना कोई बेवकूफी जरूर करता है। कहाँ है वो लिफाफा? सर वो घर पर है सर। सर ये लड़की एसीपी सर के साथ थी। यही है ना वो? हाँ साहब, 100 आने से चाहिए। इस लड़की को पहचानते हो? नहीं सर। सर ऐसा कौन हो सकता है ये आदमी? और ऐसा क्या कहा इसने एसीपी साहब से कि एसीपी साहब नाव लेके बीच समंदर में चले गए? इस सब के पीछे उस नकुल का ही हाथ होगा। एक बार वो हाथ लग जाए, सारे राज अपने आप खुल जाएंगे। ये रहा वो कार्ड जो नोप ने हमें बताया था। पैसे बिल्कुल वैसे के वैसे पड़े से। किसी पटोरा का नाम लिखा है। हो सकता है अनूप को ये पैसे इस पटोरा ने ही दिया हो। लेकिन सर इस पर इसका एड्रेस तो नहीं है, हम इस तक पहुंचेंगे कैसे? पहुंचेंगे पूर्वी, शादी वाले घर का एड्रेस है ना। अगर उन्होंने पटोरा को इनवाइट किया है तो पटोरा को जानते भी होंगे। अरे रे भाई साहब, बहन जी, अब रोने से क्या फायदा है? मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि उस घर में आप लड़की का रिश्ता मत कीजिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात मानी नहीं मानी ना? देख लिया ना कि लड़के वालों ने क्या किया। हाँ कम्मो, हमने तुम्हारी बात पे गौर नहीं किया था, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अरे भाभी जी, घबराने से कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। वो मेरी चाची की बेटी के बेटे का पोता है। अगर आप कहेंगी ना तो मैं उससे इसकी शादी की बात करूंगी। चट मंगनी और पट ब्याह। बस चाची जी, मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं करूंगी जहाँ आपने रिश्ता तय किया हो। देख रहे हैं ना भाई साहब, हम जिसे पसंद करते हैं इसे वो पसंद नहीं है।
और जिसे ये पसंद करती है वो लड़का इसे छोड़कर इसकी सहेली के साथ भाग गया। कम्मो, तुम बुला लो उन्हें, 2 ही दिन में इसकी शादी कर दी जाएगी। सुनिए। हाँ जी। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हाँ बोलिए सर, क्या बात है? हमें एक आदमी के बारे में पूछताछ करनी है। इसके बारे में? सर ये तो वो कम्मो, ये तो वो। सर ये मेरे चाची की बेटी के बेटे के फ्रेंड का वो चचेरा भाई है सर। लेकिन आप लोग इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं सर? कल मॉल में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें शायद इसका भी हाथ है। देखा पापा आपने, चाची जिससे मेरी शादी करा रही है वो एक मुजरिम का दोस्त है। दोस्त ऐसा है तो वो कैसा होगा? क्या बात है, क्या हुआ? सर एक्चुअली इसकी शादी टूट गई है, इसलिए वो अपसेट है। हाँ, एक मिनट, फोटो देखिए, ये बताइए, ये है पटोरा? नहीं सर। हाँ। क्या हाँ या नहीं? यस सर, यही है पटोरा। हमें इसका एड्रेस चाहिए। मैं अभी लेके आती हूँ सर। प्लीज। ध्यान रखो अभिजीत, नजर रखना, किसी पे भरोसा मत करना। क्या हो सर? जरा इस नंबर पे फोन लगाओ। हेलो हेलो। फोन तो उठाया लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। आसपास कुछ आवाज? पानी की आवाज आ रही है सर। पानी की आवाज है। हेलो, कट गया। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो। तो एसीपी साहब मैसेज भेज रहे हैं। सर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एसीपी साहब फोन क्यों नहीं कर रहे हैं, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो समझ में नहीं आ रहा यार। सर ये लीजिए, ये है पटोरा का एड्रेस। सॉरी बोला ना, आज मैं तुम्हें वो गिफ्ट कर ही देता हूँ, तुम्हारी कसम। मत खाओ ये मेरी झूठी कसम। 10 बार मेरी झूठी कसम खा चुके हो और अभी तक तुमने वो नेकलेस लाके ही नहीं दिया। बेबी थूक दो ये गुस्सा, आज मैं तुम्हें गिफ्ट कर ही देता हूँ वो नेकलेस। पक्का? हाँ। जो नेकलेस लाके दोगे? आज ही। अच्छा वाला। क्या, क्यों कूद रहा है? हाँ? कहाँ भाग रहा है? कौन है ये लोग? पटोरा? सीआईडी। जानती हो कौन है ये? हाँ पटोरा। और काम क्या करता है ये मालूम है? खुद का बिजनेस है। मुजरिम है ये। कल मॉल में इसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था। बेबी, बेबी मत जा बेबी। अरे बेबी के पापा, मॉल क्यों उड़ाया तूने? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूँ सर। चुप! जिस तरह मॉल उड़ाया ना तूने, तेरे घर के साथ तुझे भी उड़ा दूंगा यहीं पे। सर गाड़ी में 8-10 बॉम्ब पड़े हैं, अगर आप कहें तो ले जाके उड़ा दूं इसे। अरे निखिल, अब पूछने की क्या जरूरत है? जब बॉम्ब मॉल में फट सकता है तो यहाँ तो फट ही सकता है। उड़ा दो इसको। नहीं सर, मैं बता दूं सर, मीता के कहने पे मैंने वो बॉम्ब रखवाया था। सब बहुत लंबी चेन है इनके। ये मीता कौन है? सर मैं उसके लिए बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता था, लेकिन मैं जानता कुछ नहीं उसके बारे में सर। ये है मीता? नहीं सर, ये नहीं है। इसे तो जानते होगे ना, नकुल नाम है इसका। नहीं। कहाँ मिलेगी मीता? सर मैं उसे मिलने के लिए शिव सागर बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में जाता था, वो कहाँ रहती है मैं नहीं जानता हूँ। शिव सागर? सर यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे पटोरा मीता को मिलने आता था। वॉचमैन से पूछते हैं। अरे वॉचमैन सुनो जरा, ये
मीता इसी बिल्डिंग में रहती है क्या? साहब मैं कुछ नहीं बता सकता साहब। मुझे मना किया गया है कि बाहर के लोगों को यहाँ सोसाइटी के लोगों की बात ना बताई जाए। ओह, लेकिन यार तुमने तो बता दिया कि मीता मैडम इस बिल्डिंग में रहती हैं। अब ये भी बता दो कि कौन से फ्लोर पे रहती हैं। साहब मैंने बोला ना, मुझे मना किया गया है। देखो, सीआईडी को तो बताना ही पड़ेगा ना। सीआईडी? सब आप लोग सीआईडी से हो? सलाम साहब। साहब क्या है कि सीआईडी से हो तो बताना ही पड़ेगा साहब। साहब मीता मैडम 5वें फ्लोर पर रहती है। अच्छा, इस आदमी को देखो। इसे यहाँ कहीं देखा है तुमने? साहब इसे कौन नहीं पहचानता। साहब 1 नंबर का खड़ूस आदमी है, खड़ूस। अक्सर 2-4 दिन पर ये मीता मैडम से मिलने आता है साहब। अच्छा ठीक है, हम भी मिल लेते हैं मीता मैडम से। साहब मीता मैडम घर पर नहीं है साहब। वो कहाँ गई होंगी, कुछ बता सकते हो? साहब वो क्या है कि डेली 2-3 घंटे के लिए मीता मैडम बाहर जाती है। 1 मिनट साहब। साहब इस वक्त तो आ जाती थी वो। अच्छा देखो जी, हम वहाँ सामने गाड़ी में बैठे हुए। जी साहब। मीता मैडम है तो इशारा कर दे। जी साहब जी। हेलो, क्या? ठीक है। नहीं, देखते हैं कहाँ जाती है। क्या पता नकुल से मिलने जा रही है। नहीं, इतना पास नहीं सचिन, थोड़ा पीछे रखो। तो ये जिस गली में अंदर जा रही है वहां आगे रास्ता नहीं, सिर्फ समंदर है। समंदर है या नहीं, लेकिन नकुल हो सकता है वहां पे। हेलमेट निकाल, हेलमेट निकाल। कौन हो तुम? चंदू। नकुल कहाँ और इसे ये गन क्यों दी? थैंक गॉड, थैंक गॉड आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं बच गई। क्या कह रहे हो तुम? मुझे अरेस्ट करके आप लोगों ने बहुत कुछ गलत होने से बचा लिया। अगर आप मुझे अरेस्ट नहीं करते तो मैं फिर कोई जुर्म कर बैठती। अच्छा हाँ सर, मैं सही कह रही हूँ। मैं बहुत मजबूर थी। नकुल बहुत खतरनाक है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पकड़ी गई तो ड्रामा करने लगी। नहीं, मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। मैं क्या करती, मुझे नकुल ने धमकी दी थी
कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मेरे पापा को मार डालेगा। ये नकुल तुम्हारे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? मुझे नहीं पता, मैं भी हैरान हूँ कि वो मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। उसने बस मुझे इतना कहा था कि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं उसका साथ दे सकती हूँ। ये लड़की तुम्हारे साथ काम करती है? नहीं, मैं इसे नहीं जानती। अब ये नकुल कहाँ मिलेगा? है? कोई भी नहीं जानता। वो हमेशा अपना नंबर और अपना ठिकाना बदलता रहता है। किसी को नहीं पता कि वो अभी कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, क्या करेगा। और चंदू, ये गन किसके लिए लेके जा रहे थे तुम? सर, एक सुनसान फैक्ट्री में मुझे किसी को मारने के लिए कहा था नकुल ने। ठीक है, ये गन लेके जाओ और मार दो उसको। निकलो। देखते हैं कहाँ जा रहा है और किसको मारते हैं। फिर से एसीपी साहब का मैसेज। अभिजीत, किसी पे भरोसा मत करना है, बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, कुछ बड़ा होने वाला है, खतरनाक। एसीपी साहब चाहते क्या है, रहे कहाँ पे? जाना कहाँ है? सीधे चलते रहो। बताओगे नहीं कहाँ जाना है तो कहाँ लेके जाऊंगा तुम्हें? बोल दिया ना, चुपचाप चलते जाना। कौन है तू? हाँ, दो क्या भी कान खींचे लगा के, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। बता जल्दी कहाँ जाना है? एसीपी प्रद्युमन हूँ मैं, सीआईडी से। सर मुझे माफ करना सर, पता नहीं था। अब जल्दी भगा गाड़ी, जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। चलता हूँ सर। सर, यही बार वो आने वाला है जिसे मारने के लिए नकुल ने कहा है। सर से जरूर पता होगा कि एसीपी साहब कहाँ पे हैं। एसीपी साहब के बारे में भी और नकुल के प्लान के बारे में भी। सही तो वही लड़की है जिसका स्केच बोट वाले ने बनवाया था। आप लोग कौन है? सीआईडी। एसीपी साहब कहाँ हैं? मैं नहीं जानती। झूठ बोल रही हो तुम एसीपी साहब के साथ थे। एक बोट वाले ने तुम्हें देखा उनके साथ? हाँ, मैं उनके साथ गई थी, लेकिन एसीपी सर ने मुझे वापस भेज दिया था। नकुल से मिलने समुद्र भी वो अकेले ही गए थे। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। देखो, नकुल तुम्हें मारना चाहता है और तुम्हें मारने के लिए उसने चंदू को भेजा। तुम्हें जो कुछ भी मालूम सच सच बता दो। आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस एक प्राइवेट नंबर से फोन आया कि कोई जरूरी बात करनी है और मैं यहाँ आई। अब तुम समझ गई ना, उसने तुम्हें मारने के लिए बुलाया था। नकुल कहाँ है? क्या प्लान है उसका? कहाँ ब्लास्ट करने वाला है? सर मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन हाँ, जब वो मुझसे बार में मिलने आया था ना, किसी रोसली पार्क के बारे में बात कर रहा था। रोसली पार्क?
जल्दी आओ। कम ऑन सीआईडी, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं। रोक सकते हो तो मुझे रोक लो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग मुझे कैसे रोक सकते हो। कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग कभी नहीं रोक पाओगे ये बूम। बहुत मजा आ रहा है मुझे तुम सबको भगाकर। अब तो मुझे और भी मजा आएगा। देखते रहना मैं आगे क्या क्या करता हूं। उर्मी, ये सारी रेजिडेंशियल एरिया पूरा खाली कराओ। तुम लोग जाओ जल्दी से, देखो बम। ए सुनो जी, आसपास जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है सबको इकट्ठा करो जल्दी। ठीक है। आप उस तरफ जाइए। बिल्डिंग में बॉम्ब है, आप लोग बाहर निकलिए जल्दी। मैडम बाहर जाइए, बिल्डिंग में बॉम्ब है। मैडम बिल्डिंग से बाहर जाइए, बिल्डिंग में बॉम्ब है। आप लोग सब बाहर निकलिए। बाहर दरवाजा खोलिए, बिल्डिंग में बॉम्ब है। इधर चेक करिए, आप इधर प्लीज मेरी बात ध्यान सुनिए। मैं सीआईडी से हूं, इमरजेंसी है, ये फ्लोर खाली करिए जितना जल्दी हो सके। प्लीज 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 प्लीज। साहब इतना ही गार्ड्स है, सबको बुला लिया। तुम लोगों की बिल्डिंग में कोई अजनबी आदमी तो नहीं गया आज? नहीं साहब। नहीं साहब। किसी ऐसे आदमी को देखा जिस पे शक हो, कुछ गड़बड़ दिख रहा हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं दिखा। क्या हुआ? अंदर कहीं भी बॉम्ब नहीं है। मैडम उस तरफ भी कहीं बॉम्ब नहीं है। नहीं है, चलिए। अभिजीत, बॉम्ब का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो बॉम्ब मिला नहीं है। यहाँ भी चेकिंग चल रही है। और सर सारी बिल्डिंग चेक कर ली, कोई बॉम्ब नहीं। इधर भी चेक किया लेकिन बॉम्ब नहीं मिला सर। अरे उसने रोजली पार्क बोला था। अगर यहाँ पे बॉम्ब नहीं है तो उसने बॉम्ब कहाँ रखा होगा? कहीं उस सामने वाली बिल्डिंग में तो नहीं जहाँ कोई नहीं रहता है? लेकिन सर ये बिल्डिंग तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कोई बॉम्ब क्यों रखेगा? अरे बॉम्ब पावरफुल हो तो आसपास की बिल्डिंगें उड़ जाती हैं। उसे तो बॉम्ब रखने की जगह चाहिए थी बस। हाँ अभिजीत, यही होगा। उसने सोचा होगा कि यहाँ बॉम्ब रखने से कोई शक नहीं करेगा। पूरी बिल्डिंग चेक करिए। आप लोग उधर जाइए जल्दी। आप इधर आइए। सुरेश, सुरेश, उठो। इसको लेके जाओ जल्दी, उठो। सर, काम्या ने तो कहा था कि काफी बड़ा बम है। सर ये तो छोटा सा धमाका था। बॉस, लगता है ये ब्लास्ट सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। हो सकता है किसी और जगह बड़ा कुछ करने वाला है।
पता लगाना पड़ेगा कि नकुल के निशाने पे कौन सी जगह है। कहाँ चल दिए? मैं आऊं। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद, नहीं? चौंक गए ना मुझे देखकर? हाँ, चौक तो गए, मगर अब चौंकने की बारी तुम्हारी है। सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर। ओ वेलकम वेलकम, आ जाओ आ जाओ। लगता है सब लोग साथ में मरना चाहते हैं, मेरा तो काम आसान हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जयवंती, ठीक हो तुम? ओहो, क्या हालत बना ली है तुम लोगों ने। काश मैं आप लोगों की मदद कर सकता, लेकिन क्या करूं अभी। चेरीज खाओगे? चेरी खाओगे? ना 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 ना, अभी तो आप लोगों को पेट खाली रखना है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ खाना बाकी है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सीआईडी वालों को तड़पते हुए देखकर। अब तो मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब ना मैं एक खेल खेलूंगा। बम 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 बूम। रास्ता तो तेरा साफ जरूर होगा, लेकिन ऊपर जाने का तुझे मारे बिना हम लोग मरने वाले नहीं। ये गलती मत करना। एसीपी के दुलारे हो ना तुम दोनों। सबसे पहले तुम दोनों जाओगे। आप जिंदा हैं? इतनी आसानी से नहीं मरता मैं, समझे? धोखेबाज, बहुत बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। धोखेबाज के साथ धोखा ही होगा ना। तुमने भी तो मुझे मारने की कोशिश की थी। अच्छा नहीं लगा मुझे जिंदा देखकर। पर आप जिंदा कैसे बचे? मैं आपकी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो मरने वाली हूँ। सर, नकुल मुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों? तुम तो उसके लिए काम करती हो। सर, वो किसी का सगा नहीं है। उसका एक ही उसूल है, पहले काम खत्म, और काम खत्म करने के बाद काम करने वाला आदमी खत्म। ना तुम्हें कुछ होने दूंगा मैं, और ना मुझे कुछ होगा। बीच समुद्र में बुलाया है ना उसने मिलने के लिए। गुड बाय डैड।
आपने मुझे गोली मारी, मैं बच गया। मैंने आपको गोली मारी, आप भी बच गए। तो हिसाब बराबर हो गया डैड। आप फिर भी मुझे मारोगे? हाँ, फिर भी मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि तुम जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। तुम्हें मरना ही होगा। रोक! बस, अब और नहीं भागेगा तू। जरा भी चालाकी की ना तो गोली तेरे सीने में गाड़ दूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा डैड, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। मुझे माफ कर दो डैड। माफी मांगने का हक तो तुमने उसी वक्त खो दिया जिस वक्त तुमने मुझ पर गोली चलाई थी। वो मेरी नादानी थी डैड, बेवकूफ था मैं। आप अपने बेटे पर कैसे गोली चलाएंगे? उसी तरह जैसे और मुजरिमों पर चलाता हूं गोली। सिर्फ एक मौका दीजिए डैड, मैं ये सारे गलत काम छोड़ दूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। सच डैड, सच मुझे माफ कर दो डैड, माफ कर दो डैड। माफ कर दो डैड। आपने क्या सोचा कि मैं आपसे माफी मांगूंगा? आपसे मैं माफी मांगूंगा? मैं तो बचने का रास्ता ढूंढ रहा था डैड। हाँ, अब तो आप गए डैड। एसीबी प्रद्युमन को गोली सीधे यहां लगेगी। कैसा बेटा तू? अपने पिता को मारना चाहता तू? नहीं दया, ये मेरा बेटा नकुल नहीं है। तो फिर कौन है ये बहरूपिया है अभिजीत, बहरूपिया है ये आंखें मेरे बेटे नकुल की नहीं है, मेरे बेटे नकुल की नहीं है। चेहरे खाने का बहुत शौक है तुझे, हाँ? उठ। कौन है तू? हाँ? बोल। मैं हरिया का बेटा हूं, जिन्हें एसीपी सर ने मार डाला था। रुक जाओ हरिया, हरिया रुक, हरिया रुक, हरिया मत करो ये। मुझे मारना इतना आसान नहीं है एसीपी। और मुझे अनाथ कर दिया था। सारी जिंदगी में अपने बाप के प्यार के लिए तड़पता रहा, इसलिए मैंने भी सोचा और एसीपी साहब का बेटा बनकर इनको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। तुम्हारे पिता को मैंने नहीं मारा, उसके गुनाहों ने उसे मारा है। उस कानून ने उसे वो सजा दी है, वो कानून जो हमारी देश और समाज की सुरक्षा के लिए बने हैं। तुम्हारे बदले की आग ने बहुत सारे मासूम लोगों की जानें ली। तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी।
फांसी होगी तुम्हें, फांसी। माँ, मेरा डब्बा जल्दी तैयार कीजिए, बस निकल जाएगी। बस 2 मिनट, तुम देखना अंबिका दीदी तैयार हुई कि नहीं। अंबिका दी, अंबिका दी, आप तैयार हो ना? दीदी, हाँ, आप जवाब क्यों दे रहे हो? वो मैं बस तैयार हूँ, आ ही रही थी। माँ आपको कब से बुला रही है, जल्दी कीजिए। अंबिका, हाँ माँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मैं बस आ ही रही थी। ये लो तुम्हारा टिफिन। अंबिका, बेटी की जुबान पर भले ही ताला लगा हो, मगर बेटी की आंखें माँ को कभी धोखा नहीं दे सकती। तुम यही सोच रही हो ना कि मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ऑपरेशन का बंदोबस्त हो चुका है, परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी मामूली सी नौकरी से तुम मेरा इलाज कैसे करोगी। देखो बेटा, अपने कंधों पे इतना बोझ मत लो, किसी ना किसी दिन तो हमें सभी को तो जाना ही है। बस माँ, अपनी जबान से मनहूस बात आप कभी मत निकालना, नहीं तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। चल पगली, भगवान करे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। हाँ। अच्छा चलो, अब जल्दी से बाहर आ जाना, नहीं तो तुम्हारी बस निकल जाएगी। हाँ, जल्दी आना। अगर अपनी माँ की जान बचाने के लिए मुझे किसी और की भी जान लेनी पड़े ना, तो अभी मैं नहीं हिचकिचाऊंगी। भैया, फूल बाजार। अच्छा, इतनी हिम्मत पड़ गई तुम्हारी? बस यही रोक दीजिए। चिल्लाओ मत, मैं हूँ। सामान लाई हो? जी, वो मैं सिर्फ मार्को को दूंगी। चलो। कहाँ? मार्को के पास। मार्को, अंबिका। आओ अंबिका आओ, मार्को तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लाओ माल दो। पहले मेरे पैसे। ये लो, पूरे हैं, चाहो तो गिन लो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे इतना कहना है कि मुझे ड्रग्स का काम अब कभी नहीं करना है। पैसा और ड्रग्स जल्दी से गाड़ी में डाल। तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ तक आ गया? नीटा भून डालो ने। पकड़ो उस लड़की को, उसके बैग में ड्रग्स है। गाड़ी में बैठो बेटा, जल्दी से अंदर बैठ जल्दी। आउच। थैंक यू नवीन, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बचती। ये लो, दवाई लगा लो।
मेरे इतनी बार मना करने के बावजूद भी तुम क्यों करती हो ये सब अंबिका? अब क्या करूं मैं? तुम्हें पता है ना माँ की हालत दिन ब दिन कितनी बिगड़ती जा रही है। हर दिन वो मौत की तरफ एक कदम बढ़ा रही है। उनके ऑपरेशन के लिए मुझे खूब सारे पैसे चाहिए और इतने कम समय में इतना सारा पैसा ऐसे ही कमाया जा सकता है। और अगर इस सब में तुम्हें कुछ होता था तो हमारे भविष्य का क्या होता अंबिका? हमारा कौन सा भविष्य नवीन? तुमने तो अपना वादा भी पूरा नहीं किया। शादी की तुमने मुझसे? करूंगा अंबिका, मैं सब करूंगा। सही वक्त आने दो, मैं खुद पापा से जाके बात करूंगा हमारे बारे में। बस तुम रहने दो। ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। तुम बस अपने अश्विन भैया से डरते रहना, मत करना मुझसे शादी। चलो अब जल्दी चलो, मुझे अनाथ आश्रम छोड़ दो। अब आठ या पार कुछ भी हो जाए, मैं पापा और अश्विन भैया से बात करके ही रहूंगा। किट्टू कब तक अपनी गुड़िया से खेलती रहोगी? नहीं, अभी मेरे को अपनी गुड़िया से बहुत सारी बातें करनी है। गुड़िया बातें नहीं करती? तुम दोनों से नहीं करती, सिर्फ मुझसे करती है। झूठ। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अंबिका दीदी पता है ये लोग मुझे चिढ़ा रहे थे। क्यों परेशान कर रहे हो मेरी किट्टू को? दीदी किट्टू झूठ बोल रही है। बोल रही थी कि उसकी डॉली उससे बात कर रही है। और हमें तो स्कूल में ये पढ़ा है कि गुड़िया निर्जीव होती है, तो वो बात कैसे कर सकती है? कर सकती है, जुबान से नहीं लेकिन दिल से कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही किट्टू भी उसकी बातें दिल से सुनती है ना किट्टू? हाँ दीदी। चलो अब आप सब खेलो। आपकी अंबिका दी को न्यू ईयर की पार्टी की खूब सारी तैयारी करनी है। अरे अंबिका, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पे? कुछ नहीं, बस वो आते टाइम एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। और बताइए पार्टी की योजना कैसी चल रही है? कैसी योजना? तुम चाहती हो कि हम सब बच्चों के लिए तोहफे लेकर आएं, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के लिए नहीं है हमारे पास, वरना बजट में गड़बड़ हो जाएगी। अरे सर आ गए। ये लो आ गए धनंजय सर। अब वही फैसला करेंगे कि पार्टी दिल खोल के होगी या कंजूसी के साथ। अरे बच्चू कैसे हो तुम लोग? ढेर सारे खिलौने, ढेर सारी मिठाइयाँ और ढेर सारी किताबें भी। रंजन, ये सारे गिफ्ट्स इन बच्चों को दे दो। चलो बच्चों, अपने अपने गिफ्ट्स ले लो। चलो चलो चलो। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए। सब पैसे की बर्बादी है बस। चुप करो अश्विन, पापा ने सुन लिया ना तो अभी के अभी तुम्हारी यहाँ क्लास लगा देंगे। चलो ठीक है, चलो अभी। अश्विन। और दादू के सारे बच्चे कैसे हैं? सब अच्छे हैं। और सुनाओ, पार्टी की तैयारी हो गई? सर वो दरअसल। क्यों, क्या हुआ? वो पैसों की तंगी की वजह से हम सोच रहे हैं कि पार्टी कैंसिल कर दें। खबरदार ऐसा ख्याल भी दिमाग में लाया तो गौरानी, मोहित और सिल्विया के साथ जरा देखना तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है और उतने पैसे उनको दे देना। पापा पापा आप ठीक तो हैं? पापा आपको लगी तो रही ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चंदन, ये तूने क्या किया? माफ कर दीजिए साहब, गलती से गिर गया। तेरी गलती से कितना बड़ा हादसा हो सकता था पता है तुझे? नीचे उतर तू। भैया जाने दो ना, गलती होगी बेचारे से। तू बीच में मत आना नवीन। माफ कर दीजिए साहब। अश्विन से रहने दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है, समझा? सर प्लीज, अब आप ओवर एक्ट कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। नवीन नहीं हूँ मैं, समझी? कमाल है भैया, अब इस सबके बीच में मैं कहां से आ गया? सब कुछ जानता हूँ मैं, सब देख रहा हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे, अंधा नहीं हूँ मैं। अश्विन बस करो तमाशा, खुशी के मौके पर जहर मत घोलो। आप तो मुझे ही कहोगे ना, नवीन की तरह लाडला नहीं हूँ ना मैं आपका। ओहो, कब जाएगा इसका बचपना? पापा आप प्लीज भैया की बात का बुरा मत मानिए, मैं जानता हूँ आपसे बहुत प्यार करते हैं। लीजिए पापा, ले आई मैं इन्हें। जितनी जल्दी इन्हें गुस्सा आता है ना, उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। अरे चलो चलो, अपने अपने काम पे लग जाओ। अरे पार्टी को कुछ ही घंटे बचे अभी। गौरानी, कुछ पैसे अंबिका को दे देना आज के पार्टी की खरीदारी के लिए, ठीक है? जी मैं अभी दे देती हूँ। ये लो थैंक यू। परम तू भी जा साथ में। ठीक है साहब, चलिए मैडम। चलो चलो जल्दी। अंबिका दीदी, मुझे भी आपके साथ चलना है। अच्छा आपको भी चलना है, चलो। अंबिका
अंबिका दीदी, हम लोग वो हवा में उड़ने वाले गुब्बारे भी खरीदेंगे। हाँ किट्टू, और जैसे ही रात के 12 बजेंगे ना, हम सारे गुब्बारों को हवा में उड़ा देंगे नए साल का स्वागत करने के लिए। क्यों अंबिका दीदी, पुराने साल का क्यों नहीं? क्योंकि पुराने साल को हम अलविदा कहते हैं। अलविदा मतलब? अलविदा मतलब टाटा बाय बाय। अब बोलो अलविदा मतलब टाटा बाय बाय। वेरी गुड। इसी वक्त एक फोन आना था, अब यहाँ पर उठाऊं कैसे? हेलो, क्या अभी? अरे यार, अच्छा ठीक है। अरे रंजन सुन, आगे चलकर गाड़ी जरा साइड में रोकना तो। क्यों? थोड़ा काम है अंबिका जी। इस वक्त? ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 2 मिनट। अच्छा ठीक है, जल्दी करना। हाँ भैया, अभी तक नहीं आया है परम। 2 मिनट कह के गया था, काफी टाइम हो गया है, जाके देखो ना। पता नहीं मैडम कहाँ चला गया, सब्र रखिए, आता ही होगा। ये किसी काम के नहीं है, मुझे खुद ही जाके देखना पड़ेगा। किट्टू, तुम अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ अरे अंबिका मैडम, मैडम आप मेरी अंबिका दीदी को उठाओ ना। कितनी क्यूट बच्ची है। बेटा, आप अकेले क्यों घूम रहे हो? अपने मम्मी पापा के पास जाओ। हाँ? कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? आप ठीक हो ना? दिखाओ। थैंक गॉड ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। चिल अर्जुन, हादसा था, तेरी गलती नहीं भाई। आप लोग वही है ना, बॉक्स क्रिकेट लीग वाले? अब जी हाँ, प्लीज यहाँ भीड़ इकट्ठी मत कीजिए, वरना बच्ची डर जाएगी। हाँ लेकिन गाड़ी थोड़ा संभल के चलाया करिए ना, वरना उससे कुछ हो जाता तो। सॉरी गाइस, अगली बार ध्यान रखेंगे। प्लीज, थैंक यू। बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं है। तो फिर आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं अपनी दीदी के साथ आई थी। तो आपकी दीदी कहाँ है? वो उठ नहीं रही। उठ नहीं रही है? क्या हुआ उन्हें? कहाँ है वो? अच्छा, एक बात पता ना, आपको पता है कि आपकी दीदी यहाँ पर कहाँ है? रो रही है अंबिका दीदी। चल रही है। ये तो मर्डर केस लगता है यार अर्जुन। शायद। क्या करेंगे हम? तुम एक काम करो, तुम सुयश को बोलो किट्टू को ऊपर लेकर जाए, मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। ओके? चाकू का वार है, बस एक ही बार। और ये लड़की इस गोडाउन में कर क्या रही थी, वो भी उस छोटी बच्ची के साथ? अभी पता चल जाएगा। लगता है ये कोई प्लान करके मर्डर नहीं हुआ है, क्योंकि प्लान करके मर्डर करते तो शायद किसी सुनसान जगह में ले जाके इसे मारते। ये तो चालू गोदाम है, आटे चावल की बोरियां रखी हुई हैं सब। सर, अगर प्लानिंग के साथ खून नहीं किया है तो यहाँ पे सबूत जरूर मिलेंगे, है ना? ये देखो, ये जूते का निशान है, शायद खूनी का ही होगा। और देखो आसपास क्या क्या मिलता है। जयवंती, बैग चेक करो इसका। यस सर। ईश्वर, जब आप लोग यहाँ गोदाम में आए, किसी और को देखा है यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पर कोई नहीं था। किसी को बाहर भागते हुए देखा हो? नहीं। सर, इसके बैग से ये ड्रग्स और गन मिली। गन? तो लड़की भी मुजरिम थी? सर, शायद इसे अंदाजा था कि इसकी जान को खतरा है।
इसीलिए इसने अपने पास गन रखी हुई है। लेकिन गन चलाने का मौका ही नहीं मिला। क्या हो गया है समाज को? ये लड़की यहाँ ड्रग डील करने आई थी और अपने साथ उस मासूम सी बच्ची को भी लेकर आ। अच्छा, वो बच्ची ने इसका नाम अंबिका बताया था ना? जी सर। सर आईडी पे भी यही नाम, अंबिका। सर। हाँ रेडी। ये जला हुआ कागज का टुकड़ा मिला है, किसी अखबार का टुकड़ा लग रहा है। लगता है हाल में ही जलाया गया है। सर लगता है कोई खास चीज थी इस अखबार में, वरना कोई क्यों जलाएगा इसे? खास चीज क्या है वो भी पता चल जाएगी। आयो, गाड़ी में जाओ, इक्विपमेंट लेके आओ और संभाल के कागज उठाओ, फॉरेंसिक भिजवा दो। चलो बच्ची से मिलते हैं जरा। जी सर। आप चॉकलेट खाओगे? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे दीदी के पास जाना है। दीदी क्यों नहीं आई? बेटा दीदी ने कहा है वो बाद में मिलेगी आपसे। बाद में? मैं क्या करूंगी? आप हमारे साथ चलोगे, हम आपको बहुत अच्छी जगह लेके जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे दीदी के पास जाना है। बेटा ऐसे नहीं करते, जिद नहीं करते, ओके? ये अंकल बहुत अच्छे, ये आपका बहुत ख्याल रखेंगे। जयवंती। जी सर। इसको जरा गाड़ी में लेके जाओ। जी। आपको बहुत सारी चॉकलेट मिलेगी। आओ किट्टू। और आइसक्रीम भी। बाय बोलो। बाय। उम्मीद है आप लोग ये केस जल्दी सुलझा लेंगे और आज जो कुछ भी हुआ उसका असर इस बच्ची के सुनहरे भविष्य पर कभी ना पड़े। आप फिक्र मत कीजिए, किट्टू अब हमारी जिम्मेदारी है। जब तक उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम नहीं हो जाता वो हमारे पास रहेगी। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा किया आपने। भगवान के भी क्या क्या तरीके होते हैं लोगों को जोड़ने के। अगर ये बच्ची हमारी गाड़ी के आगे नहीं आती तो शायद हम इसकी मदद कभी नहीं कर पाते। वो तो है। खैर आप लोग को जाना होगा ना, आपका मैच है। वो अहमदाबाद एक्सप्रेस और दिल्ली ड्रैगन्स के बीच में सेमीफाइनल है। वाह, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। टेस्टी है ना? अरे वाह, किट्टू की और जयवंती की तो अच्छी दोस्ती हो गई है। अरे तुमने किट्टू के साथ वो गेम खेला कि नहीं? कौन सा गेम? अरे वो सवाल जवाब वाला गेम। ठीक है। अच्छा बताओ, पहला सवाल, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। पिंक। अरे वाह। और फेवरेट फ्रूट कौन सा है? अंगूर। अंगूर। और आज सुबह ब्रेकफास्ट में आपने अंगूर खाया था? नहीं, सैंडविच। सैंडविच। ये देखो सब जीतती जा रही हो, तुम गेम जीतती जा रही हो। अच्छा एक सवाल और बताओ, आप और अंबिका दीदी कहाँ जा रहे थे? हम सब बाहर गए थे। कहाँ बाहर बेटा? किसके साथ? मैं, अंबिका दीदी और रंजन अंकल और परम अंकल। और फिर मैं अंबिका दीदी को ढूंढते हुए बड़ी जगह पर आई, फिर देखा दीदी वहाँ पर सोई हुई है। कोई बात नहीं बेटा, हम अंकल को बुला के बहुत जोर से डांटेंगे, हैं? बेटा आप कहाँ रहते हो? मुझे नहीं पता। हाँ। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहेंगे, हम ढूंढेंगे आपका घर, हैं? चलो हम सोने चले, अभी थोड़ी देर निन्नी कर लो, आ जाओ। वेरी गुड। इतना तो तय, ये इन दोनों आदमियों का हाथ है इस जुर्म में। उस कार का भी तो पता नहीं चला जिसमें वो दोनों आए थे। उस कार का पता चल जाए तो उन दोनों आदमी तो पहुंचा जा सकता है। सर ये अंबिका की माँ है और ये उसकी छोटी बहन प्रीति। किसने मारा मेरी दीदी को? परम और रंजन को जानते हैं आप लोग? ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। देखिए अंबिका के साथ ये हादसा 22 गोदाम में हुआ है। आप लोग बता सकते हैं कि वहाँ 22 गोदाम में क्यों गई होगी वो? कुछ पता नहीं, पर अंबिका का वहाँ क्या काम होगा? वो
वत्सल अनाथ आश्रम में काम करती थी। अनाथ आश्रम? हमें अंबिका का बैग मिला है, इसमें ये गन और ये ड्रग्स मिली है। इसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? अंबिका के साथ हमें एक छोटी बच्ची मिली थी, किट्टू नाम है उसका, उसे जानते हैं आप? ये है वो बच्ची। हम इसको नहीं जानते। अच्छा, ये अनाथ आश्रम कहाँ पे है? वो कीर्ति नगर में। अरे अरे माँ उठिए माँ। क्या हुआ क्या इनको? इन्हें कैंसर है, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पानी लेके आओ। रेडी? एम्बुलेंस भेजो जल्दी भेज। सर, आधे घंटे से फोन मिला रहा हूँ मगर अंबिका फोन उठा ही नहीं रही है। अरे फिर से ट्राई करो ना। पापा, ये अंबिका कहाँ चलेगी परम और रंजन के साथ? वो दोनों फोन ही नहीं उठा रहे। वो भी नहीं उठा रहे? वो भी नहीं मतलब और कौन फोन नहीं उठा रहा है? सर, अंबिका भी नहीं उठा रही है फोन। और अब वो फोन उठाएगी भी नहीं। क्या मतलब? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और जो बात हम लोग करना चाहते हैं वो बच्चों के सामने नहीं हो सकती, इसलिए प्लीज जरा इन्हें। राजू, बच्चों को जरा अंदर ले जाना। क्या बात है? सीआईडी और यहाँ? अंबिका का खून हो गया है। पापा, मैंने आपको कभी बताया नहीं। पापा, मैं अंबिका से बहुत प्यार करता था और आज जब मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ तो वो हमारे बीच नहीं है। संभालो अपने आप को। देखिए, अंबिका के बैग में हमें एक गन मिली थी और ड्रग्स के पैकेट। किसी को इसके बारे में कुछ मालूम है? सर, अंबिका की माँ को कैंसर था सर। उनके इलाज के लिए पैसा जमा करवाने के लिए वो कभी कभी ड्रग सप्लाई किया करते थे सर। लेकिन सर, ये उसकी आखिरी डील थी। वो इसके बाद ये सारा काम छोड़ने वाली थी सर। और सर, अंबिका के साथ में मेरा ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी थे, वो दोनों? हाँ, वो दोनों वहाँ से भाग गए और इसीलिए हमें शक है कि अंबिका के खून में उन दोनों का हाथ है। सर, अंबिका के साथ एक छोटी बच्ची भी थी, किट्टू। वो ठीक तो है? वो ठीक है, हमारे पास है, मगर जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता वो हमारे पास ही रहेगी। मगर ये सब हुआ कैसे? हमें सिर्फ इतना पता है कि अंबिका आपके बॉडीगार्ड को ढूंढने के लिए गई थी और फिर उसका खून हो गया। मुझे पहले से ही शक था इस बॉडीगार्ड पे। आज सुबह भी जब पापा पे कांच गिरा ना, तो वो खड़ा खड़ा मच्छर मार रहा था। कांच गिरा था? पापा, हो सकता है वो हादसा ना हो। वो चंदन कारपेंटर और वो बॉडीगार्ड आपस में मिले हुए होंगे। अगर वो दोनों मिले हुए थे और इनका खून करना चाहते तो वो अंबिका को क्यों मारेंगे? हमें तो लग रहा था कि अंबिका की मौत की वजह वो ड्रग्स है। नहीं सर, ड्रग्स वाले गिरोह से तो मैंने अंबिका को पहले ही बचा लिया था सर। इस पे जरूर किसी और का हाथ है। ठीक है, ठीक है। ये ड्रग्स के बारे में काफी कुछ जानता है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। हाँ मोहन, कहाँ? अच्छा ठीक है सर, वो कार मिल गई है जिसमें ड्राइवर और बॉडीगार्ड दोनों थे। कार कहाँ है? हमारे पुराने ऑफिस के सामने, लेकिन वो दोनों लापता हैं। काफी चालाक हैं दोनों। उन्हें पता था कि कार के जरिए उन तक पहुंच जाएंगे, इसलिए गाड़ी छोड़ के भाग गए। उन लोगों को पकड़ेंगे कैसे आप लोग? जरूर पकड़ेंगे। आप जरा उन दोनों की फोटो दीजिए हमें। देखा सचिन, इसे कहते हैं काम करने का स्टाइल। हमारे सीआईडी के दो काबिल डॉक्टर्स काम में इतने मशगूल है कि उन्हें पता तक नहीं हम यहाँ लैब में आ गए। जी, और हमारी इस मेहनत का नतीजा सुनकर के
थैंक यू वेरी मच। सालू के बोल के निकल मत पड़ना। सर लगता है सालून के साहब के हाथ कोई बहुत बड़ा सुराग लग गया है। बस जूते के निशान से मुझे टर्पेंटाइन और लकड़ी का चूरा मिला है। सर हो सकता है लकड़ी का काम करने वाला कोई कारीगर हो। बिल्कुल हो सकता है श्रेया। मतलब सर खूनी कोई लकड़ी का कारीगर है या फिर उसने किसी लकड़ी के कारीगर से मदद ली हो? एक और सबूत सर। क्या? इस अंबिका के शरीर पर ये जो घाव है ये 5 इंच गहरा है और इसमें से मुझे मछली का तेल और समुद्री नमक मिला है। मतलब सर इस केस में एक लकड़ी का कारीगर शामिल है और एक मछुआरा भी। हो सकता है, लेकिन अगर इन दोनों लोगों के पास हमें पहुंचना है तो फिर सालून के हमें मदद होगी उस जले हुए अखबार की। नहीं, वो अखबार वाला सुराग इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है। जल्दी नहीं मिलेगा? क्यों सर? निखिल, उस अखबार की हालत बहुत खराब है। कागज फट के बिखर ना जाए इसलिए पहले उसे टेस्ट के लायक बनाना पड़ेगा। चलो फ्रेडी, क्या पता चल गया? ठीक है चल, उस गोदाम का मालिक कुशल हमारे हाथ लग गया सर। गोदाम का मालिक कुशल? ये है इस गोडाउन का मालिक कुशाल। कहता है अंबिका को नहीं जानता। तो उसका खून तुम्हारे गोडाउन में कैसे हुआ? पता नहीं सर, इस गोदाम में तो मैं आता ही नहीं हूँ सर। सर मेरे पास 20-25 ऐसे गोदाम है, हर एक में मैंने एक मैनेजर रखा हुआ है। यहाँ का कौन मैनेजर है? सर उसका नाम कोका है। बुलाओ जरा उसे। सर मुझे तो सीआईडी के चक्कर में फंसा के कहीं चला गया सर, अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। सर ये है कुका का बायोडाटा। देखो ये जो कांच की शीट है ना, ये साधारण कांच नहीं, स्पेशल ग्लास है। इसे हम कितना भी तापमान दें, कितनी भी ऊर्जा दें, इसे गर्म करें, इस कांच का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये कांच गर्म होगा और अपनी गर्मी इस अखबार के टुकड़े को ट्रांसमिट करेगा और ये अखबार का टुकड़ा एकदम गर्म हो जाएगा और इसलिए इस पर जो लिखा हुआ है वो एकदम साफ दिखाई देगा। मैं बताता हूँ। $1500 डिग्री। सर वो रहा 7/286 कोका का घर। अभी पता चल जाएगा कि एड्रेस असली है नकली। कमर तोड़ दी। अभी तो सिर्फ तेरी कमर तोड़ी है, अगर अगली बार मुझे और मेरे बच्चों को परेशान किया ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, समझा? समझ गया। एक मिनट मैडम, ये आप क्या कर रहे हैं? आपसे मतलब? जी हाँ, मतलब है क्योंकि हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अच्छा हुआ साहब आप लोग आ गए। इस चमेली ने पहले अपने पति पर गुंडागर्दी की, अब अपने मकान मालिक पर, यानी कि मुझ पे। पति पे गुंडागर्दी? तो क्या करूँ साहब, कल मैंने अपने पति को घर से निकाल दिया और आज ये मुआ मकान मालिक मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकालने आ गया। हर महीने टाइम से भाड़ा देते हैं लेकिन बिल्कुल चैन से नहीं रहने देता ये। क्यों भाई, जब ये लोग समय पे किराया भर रहे हैं तो फिर क्यों निकालना चाहते उन्हें? हाँ? अरे ये क्या बोलेगा, मैं बताती है साहब, इसको दूसरी पार्टी मिल गई है जो हमसे ज्यादा भाड़ा देने को तैयार है, तो इसने सोचा इस अबला नारी को और मासूम बच्चों को उठा के बाहर फेंक देंगे और उसको किराए पे दे देगा घर। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि पति घर पे नहीं है तो माँ और बच्चों को घर से निकाल दोगे तुम? देखो ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझे? चलो निकलो। अरे बाप। अच्छा ये कोका मिलेगा कहाँ में? पता नहीं साहब, लेकिन आप लोग उनको क्यों ढूंढ रहे हैं? अब क्या किया उसने? एक अंबिका नाम की लड़की है जो अनाथ आश्रम में काम करती थी, उसका खून हो गया है और हमें शक है कि इसमें तुम्हारे पति कोका का हाथ हो सकता है। क्या कहा आपने? अनाथ आश्रम वाली लड़की? हाँ, क्यों? साहब वो कल किसी से फोन पे बात कर रहा था कि वहाँ बहुत बच्चे होंगे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। शायद वो उसी लड़की के अनाथ आश्रम वाले बच्चों की बात कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनाथ आश्रम में न्यू ईयर की पार्टी में कुछ होने वाला है, किसी पे हमला? तो शायद अंबिका को इस बारे में पता चल गया था, इसलिए उन लोगों ने अंबिका को मार दिया। सर हो सकता है वो कारपेंटर चंदन भी इस सब में शामिल हो, जिसने धनंजय पे वो कांच गिराया था। हो सकता है,
अच्छा ये चंदन नाम का कारपेंटर, ये कोका का दोस्त है ना? हाँ है ना साहब, लेकिन उसका अता पता मत पूछिए मुझसे। वो भी मेरे मर्द की तरह एकदम आवारा है। इन लोगों का कोई पता ठिकाना नहीं होता साहब। कारपेंटर का काम तो अक्सर ठेके पे किया जाता है। लेकिन एक काम करो, पता करो कि चंदन को काम पे किसने भेजा था। और पार्टी शुरू होने से पहले हमें यह पता करना होगा कि हमला किस पे होने वाला है। गाड़ी में होता है क्लच, ब्रेक और गियर। हम सब की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अरे कौन है आप लोग? हम लोग बनी डेकोरेटर से आए हैं। आज शाम की पार्टी के डेकोरेशन का सामान और खाने पीने का केटरिंग का सामान लेके। ये अंबिका जी ने ऑर्डर दिया था। अंबिका खुद आपके पास आई थी? अरे नहीं, फोन किया था उन्होंने। हमारे पास रिसीट है ना, ये देखो, ये ऑर्डर की रिसीट है। लाओ इधर। अच्छा ठीक है, आप लोग काम शुरू कर सकते हो। आइए। सब पे कड़ी नजर रखना, सब शक के दायरे में है। देखो, न्यू ईयर पार्टी में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है, कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मुझे इन्फॉर्म करते रहना, ओके? बोल सारुण के, तेरा अखबार तो गर्म हो गया, अब कब दिखाएगा खास बात? अरे दिखेगा, बस दिखेगा। लाइट ऑफ करो। तारिका रेडी? या। ये देखो बस, ये कांच एकदम रेड हॉट हो गया है। अब इसका टेम्परेचर इस अखबार के कागज पर ट्रांसमिट होने दो। ग्रेट, अब ये ट्रांसमिट हो गया है। अब बॉस, हम इस अखबार के कागज पर ये ज़ेल्फा रेस डालेंगे। ज़ेल्फा रेस की वजह से इस पर लिखा हुआ जो कुछ भी है वो एकदम साफ नजर आने लगेगा। तारिका, लाइट्स ऑफ। ये देखो, स्केच है और स्केच में किसी का खून होने जा रहा है। लगता है वो जगह हमारे उसी अनाथ आश्रम की जैसी लग रही है। सर, कहीं ये खून उसी अनाथ आश्रम में तो नहीं होने वाला? पहले धनंजय के ऊपर वो ग्लास गिरा, उसके बाद बॉडीगार्ड का पीछा करते हुए अंबिका मारी गई। जरूर एक कुमार फैमिली में से किसी की जान को धोखा है। सर, अंबिका की मौत को कुछ घंटे भी नहीं हुए और हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। बहुत खराब लग रहा है सर। जानता हूँ शिविया, मगर कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। रेड्डी जी, इतनी अच्छी पार्टी है ना, मुझे तो मेरे बचपन की याद आ गई। ओए 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 शंभू, जमीन हिल रही है, चल। देखो श्रेया, वो चंदन कारपेंटर है ना, उसके ठेकेदार से पता लगाओ ये चंदन कहाँ पर मिलेगा और उठा लो उसे। और उसका जो दोस्त कुका मैनेजर, वो पहले मछुआरा था, उसी के चाकू से अंबिका का खून हुआ, उसका भी पूरा पता लगा और मुझे बताते रहना, ओके? सर, मुझे तो चिंता हो रही है कि उस अपराधी और उसके शिकार के मुठभेड़ में उन बच्चों को कहीं कुछ हो न जाए। उन बच्चों को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। हो गए सारे? हाँ, हो गए। अश्विन, आओ भाई। 11:15 बज रहे, एसीपी साहब बस आने ही वाले होंगे। तो बच्चों,
अब वक्त आया है बच्चों को प्राइज देने का। हालांकि हर बच्चे ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पहला प्राइज जाता है चीकू को। पापा लेके जाओ, चलो अरे परम, तुझे हमने हमारी रक्षा के लिए रखा था, ना कि हमें मारने के लिए। तुम दोनों कर रहे हो ये सब? हाँ? उठ! बताओ जल्दी, क्यों किया तुमने ये? सर, मुझे पैसे मिले थे धनंजय और अश्विन को मारने के लिए। किसने दिए थे पैसे? हमें पता नहीं। हमें पैसे और चेतावनी मिली थी और बस हम अपना काम करते चले जा रहे थे, लेकिन हमारी प्लानिंग के बारे में अंबिका जी को मालूम पड़ गया, इसलिए बेचारी को मुफ्त में अपनी जान गंवानी पड़ी। सर, ये है कहानी में ट्विस्ट। कारपेंटर चंदन। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? किसने किया? साहब मुझे पैसे दिए गए थे आज सुबह धनंजय साहब पे कांच गिराने के लिए। किसने दिए थे पैसे? साहब वो मुझे पता नहीं, घर के बाहर चिट्ठी और पैसे छोड़े थे उस आदमी ने। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि धनंजय साहब को कांच लगना नहीं चाहिए, बस उनके पास जाकर गिरना चाहिए। धनंजय साहब को कांच नहीं लगना चाहिए। वाह रे वाह, धनंजय साहब बड़ा गजब का दुश्मन है ये। आप पर गोली चलाता है, मगर गोली आपके हाथ को चाट कर चली जाती है। वाकई सर, हर इंसान का दुश्मन धनंजय जी के दुश्मन जैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं पापा? पापा वापा नहीं हूं मैं तुम्हारा, बहरूपिया हूं मैं, बहरूपिया। आज से 30 साल पहले तुम्हारा परिवार दक्षिण अफ्रीका में था। वहाँ एक हादसे में तुम्हारे माँ बाप मारे गए, तो तुम्हारे मरे हुए बाप का नाम लेके मैं यहाँ आया। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? हाँ, धोखा किया है मैंने। हो गया मैं विजय परमार से धनंजय कुमार। सब कुछ तो मिल गया आपको, फिर भी आप मेरी जान लेना चाहते हैं? क्योंकि मैं चाहता था कि करोड़ों की दौलत सिर्फ मेरे बेटे को मिले, नवीन को। ये क्या किया आपने पापा? मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे दौलत चाहिए? अरे बेटा, गरीबी देखी नहीं है तूने, इसलिए पैसे का मोल नहीं जानता तू। चुप! बहुत गरीबी देखी है ना तुमने? हाँ? तो क्या हर गरीब अमीर बनने के लिए जुर्म के रास्ते पर निकल पड़ता है? अरे तुम्हें तो दौलत फोकट में मिली थी इसके पिताजी की, मगर नहीं, लालच का पेट कभी भरता नहीं। सीपी, ये तेरा भाषण किसी और को सुनाना है। अगर मुझे रोकने की किसी ने कोशिश की तो अश्विन के साथ वो भी मरेगा। चल बेटा। नवीन, क्या कर रहा है? जिस उम्र में ऊपर वाले को याद करना चाहिए तुम अपराध कर रहे हो, हाँ? अच्छी बात नहीं है। बच्चों, नया साल शुरू होने में 10 सेकंड बाकी है। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लो बच्चों, खुशियां लेकर आ गया 2015। सर, कितने सालों बाद इतना बढ़िया न्यू ईयर मना रहे हैं हम लोग। हाँ सर, बच्चों के साथ एकदम बच्चों वाली फीलिंग आ रही है। हैप्पी न्यू ईयर अंकल। अरे किट्टू बेटा, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। अंबिका दीदी अब तक नहीं आई। किट्टू बेटा, अंबिका दीदी बहुत दूर चली गई हैं, शायद कभी वापस नहीं आएंगी, पर वो तुमसे हमेशा प्यार करती रहेंगी। दूर? कहाँ दूर? किट्टू बेटा,
तुम्हारी अंबिका दीदी भगवान जी के घर गई है। मेरे मम्मी पापा भी वही हैं। हर कोई मेरे को छोड़ के भगवान जी के घर क्यों चला जाता है? किट्टू, आपकी श्रेया दीदी आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो चलिए इस नए साल में हम सब कुछ ऐसा काम करें जो लोगों की जिंदगी में कुछ फर्क ला सके। किसी उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। किट्टू जैसे हमारे देश में न जाने कितने बेसहारा बच्चे हैं जिन्हें घर का सुख प्यार नसीब नहीं होता, जिनके वो हकदार हैं। तो चलिए इस साल इन बच्चों के लिए ऐसा कुछ करते हैं कि ये बच्चे, इनकी मासूम खिलखिलाती हंसी चारों तरफ गूंजे, है ना बच्चों? ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। तो इन सभी बच्चों की तरफ से और सीआईडी की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।